आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कुछ पुरुष लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाते। इसके वैज्ञानिक साइंटिफिक रीज़न क्या है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, इसमें आपका सॉल्यूशन भी बताएंगे, क्या क्या इसके समाधान है, जो कि इसका रीज़न भी सबसे पहले बताएंगे कि ये होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण है, और साथ साथ घरेलू उपाय बताएंगे जिसके कारण आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी आपको बता दिया जाता है, सिरप बता दिया जाता है, टैबलेट बता दिया जाता है जिसे आप अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। कुछ ऐसे भी बताएंगे जो आपको घर पर आसानी से उपलब्ध होगा, उससे अपना समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यही जानेंगे कि कुछ पुरुष लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाते हैं, इसका क्या क्या कारण है। तो सबसे बड़ा जो कारण होता है वह मेंटालिटी के ऊपर होता है, यानी मानसिक कारक होता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति डिप्रेस्ड है, कोई व्यक्ति फ्रस्ट्रेशन में है और चिंता में है, तो वो कहीं पे दूसरी जगह गया हुआ पर उसका ध्यान कहीं और है, तो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएगा। तो ये कारण सबसे नंबर 1 पर देखी जाती है कि मानसिक कारक इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम? मानसिक कारक। तनाव स्तर, चिंता और प्रदर्शन का दबाव पुरुषों के यौन स्वास्थ्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। रिलेशन जो होती है, रिश्तों में समस्या या पिछले आघातकारी अनुभव भी एक भूमिका निभा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा अहम भूमिका निभाते हैं, एक तरह से कर सकते हैं। कोई अगर आदमी अगर मेंटली डिस्टर्ब है ना, तो वो कितना ही बड़ा क्यों ना खिलाड़ी है, वो जैसे ही ग्राउंड में उतरेगा उसका पूरा क्या हो जाएगा, वो डाउन हो जाएगा ग्राफ। उसके बाद हम बात करते हैं शारीरिक स्वास्थ्य की, यानी मेंटल स्वास्थ्य तो ज़रूरी है ही, साथ साथ फिजिकल फिटनेस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आप किस एक्टिव कैसे रहेंगे, फिजिकल फिटनेस की वजह से रहेंगे, और मेंटल और फिजिकल दोनों ही ज़रूरी है। इक्वल बात करें शारीरिक स्वास्थ्य की, अगर हम बात करें मोटापा, हृदय संबंधी रोग, मधुमेह और जो हार्मोनल असंतुलन जैसे महत्वपूर्ण चिकित्सा स्थितियाँ एक पुरुष की सहन शक्ति जो होती है उसको प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा जो होती है थकान जो होती है, वो टायर्डनेस होती है, एंड जो शारीरिक फिटनेस की कमी यौन स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। अगर शारीरिक से फिट नहीं है, आप तनाव में है, आपका शरीर थका हुआ, तो कैसे परफॉर्म कर पाएंगे, कर ही नहीं पाएंगे बेड पर। तो इसीलिए इसका भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप, जैसे कि बहुत सारे योगासन आ चुके हैं, उसका यूज करिए। और बहुत ज़्यादा बात करिए तो टैबलेट भी आ चुके हैं, या फिर आप जो जितना नेचुरली रहेंगे उतना ज़्यादा फिट रहेंगे। तो ये भी सबसे बड़ी रामबाण तरीका है। एज की बात करते हैं, उम्र के, जैसे जैसे पुरुष बड़े होते जाते हैं उनके शरीर में जो विभिन्न जो हार्मोनल होते हैं ना, हार्मोन्स होते हैं, उसमें जो चेंजेस होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, जो कि सेक्सुअल परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डालती है, जिसके कारण आप परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो इसमें भी सबसे बहुत अहम रीज़न इसमें से भी देखने को मिलता है। ज़्यादातर यही कारण होती है कि फीमेल पार्टनर की आप बात करें या फिर मेल पार्टनर्स की बात करें तो। इसी में से एक कारण ये भी है कि समर्पित जो प्रेमालाप होती है, जिसे हम फोर प्ले बोलते हैं, उसको न अपनाना भी इसमें सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। क्योंकि फोर प्ले के बिना कोई भी सेक्सुअल डिजायर कंप्लीट हो ही नहीं सकती। चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या होती है। तो इसमें अगर हम बात करें, जो बात करें मेल्स होते हैं, वो मेल्स पार्टनर्स होते हैं, वो अच्छे फोर प्ले यानी जिसे हम प्रेमालाप बोलते हैं उसको अहमियत देते हैं। तो वो अक्सर अपने जो बात करें फीमेल पार्टनर्स को बात करें, मेल पार्टनर की बात करते हैं, उसको अच्छे तरीके से सेटिस्फाई कर पाते हैं। किसी भी बात करें सेक्सुअल परफॉर्मेंस की, तो वो अंतरंगता जो होती है, जो अंतरंगता नाम की एक बात करें चीज़ होती है, वो बहुत ही ज़्यादा अहम होती है, इंपॉर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। और फोर प्ले उसकी शुरुआत का सबसे अहम हिस्सा होता है। यह न सिर्फ बात करें एक्साइटमेंट को इंक्रीज करता है, बल्कि बिकॉज यौन जो प्रदर्शन होती है उसको भी ये बेहतर बनाता है। तो सबके लिए ये जो फोर प्ले होती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बिना कोई भी सेक्सुअल डिजायर आपका सेटिस्फाई नहीं हो सकती है। और सिंपल वे में इतना आप समझ लीजिए कि फोर प्ले तो सबसे पहले नंबर 1 पर आपको यही काम करनी है, फोर प्ले। नेक्स्ट देखते हैं आगे, हम देखते हैं फोर प्ले शरीर को तैयार करता है, बॉडी को फिट करता है, और जो माइंड होते हैं, हमारे जो मन होते हैं, उसको भी ये जोड़ने का काम करता है, ऐड करने का काम करता है। पूरे बात करें सेक्सुअल जो एक्सपीरियंस होती है, सेक्स अनुभव को ज़्यादा रोमांचिक और संतोषजनक सेटिस्फैक्शन लेवल तक पहुँचाने का भी ये काम करती है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप फोर प्ले को ज़्यादा समय देंगे और बहुत ज़्यादा, यानी जो आप जिसका आपका जड़ ही मजबूत नहीं होगा, तो कैसे वो तना पूरा मजबूत हो पाएगा। यानी सबसे पहले आपको फोर प्ले को मजबूत करना है। फोर प्ले क्यों होता क्या है, इसके सिंपल वे में आपको बता देते हैं। फोर प्ले की बात करें, इसमें किसिंग करना, किसी अंग को छूना, किसको बात करें मीठी मीठी बातें करना, एक तरह से एक्साइटमेंट बढ़ाना, यही होती है फोर प्ले। आपका अनुभव और भी अच्छा हो सकता है, इससे आपको और आपके साथी दोनों को ज़्यादा आनंद और संतुष्टि इससे सबसे ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा बात करें सबसे पहला काम ये करें, दूसरा काम कौन से करनी है ये भी आपको बताने वाले हैं। तो उसके बाद क्या करनी है कि अगर आप फोर प्ले की आदत को अपनी सेक्स लाइफ में शामिल कर लिए, तो यौन संबंध और भी बात करें, वो इंजॉयमेंट वाले साधन हो सकती है, मज़ेदार हो सकती है, करीब वाले हो सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि आप अपने पार्टनर से खुलकर बात करें, ताकि दोनों एक दूसरे की पसंद और ज़रूरतों को समझ सके, साथ में नए अनुभव जो न्यू एक्सपीरियंस हो सके उसको भी आजमा सकें। तो ये सब ज़रूर आपको करके ट्राई करनी है। उसके बाद क्या करनी है, सेकंड जो चीज़ है वो है अश्वगंधा का सेवन। अश्वगंधा बहुत इंपॉर्टेंट एक जड़ी बूटी का नाम है, जिससे आप लोग बहुत ज़्यादा दुर्लभ है इसे पाना, लेकिन फिर भी आप चाहे तो मार्केट में ईजिली आपका यह उपलब्ध हो जाती है। जैसे आप इसको ढूंढ कर प्रयास करेंगे, जैसे आपके मेडिकल स्टोर की बात करें या फिर अन्य जगहों
जगहों पर भी जाएंगे तो ये आसानी से मिल जाती है। अश्वगंधा, इसका सेवन बहुत ज़्यादा जरूरी है। इस प्रकार से जैसे कि आप इमेजेस में देख पा रहे होंगे, इस तरह से वो दिखता है। जैसे कि आप इस पास देख सकते हैं, इसका चूर्ण भी बनता है। इस पर बहुत सारी अब तक टैबलेट भी आना स्टार्ट हो चुकी है, और बात करें जो लिक्विड जो फॉर्म में होती है उसमें भी आती है। किसे? इसका नाम है अश्वगंधा। इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे। अश्वगंधा एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसे परंपरागत रूप से, ट्रेडिशनल रूप से बात करें तो वह सिर्फ और सिर्फ जो मेल्स होती है, जो मर्दों की यौन जो ताकत होती है, सेक्सुअल बात करें, जो स्टैमिना की अगर हम वही बात करते हैं, उसे बढ़ाने के लिए ही इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसे पुरुषों के लिए सबसे असरदार आयुर्वेदिक दवा माना जाता है। रिसर्च बताती है कि अश्वगंधा टेस्टोस्टेरोन जो होती है, यानी जो पुरुष हार्मोन की बात करते हैं, वो लेवल को बढ़ाता है, जिससे कि जो सेक्स लाइफ में होता है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, सुधार देखने को मिलता है। ये सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी भी होता है। आगे हम बात करते हैं इसी के बारे में। जैसे कि आती है कि सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं, यह जो कॉर्टिसोल नामक तनाव से जुड़ा जो हार्मोन होता है, उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है। अगर कॉर्टिसोल का असर बहुत बढ़ जाए तो यौन स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। अश्वगंधा तनाव को कम करके इस नुकसान को रोक सकता है। तो अश्वगंधा जो नाम की ये जो आप देख रहे हैं ना, इसे आपको जरूर अप्लाई करना है। अगर आप सेक्स लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, एक्साइटमेंट को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो अश्वगंधा बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। दो ही सबसे ज़्यादा वायरल है, एक अश्वगंधा, दूसरा शिलाजीत, और दोनों ही बात करें तो रामबाण की तरह ही काम करती है। उसके बाद जानते हैं इसके बाद क्या होती है। तो उसके बाद ही हमारा ये आती है काला काला, ब्लैक ब्लैक शिलाजीत। तो ये बात करें सबसे नंबर 1 स्थान करने वाली, सबसे ज़्यादा बात करें बिक्री की भी बात करें तो शिलाजीत की बिक्री होती है। नाम भी बहुत पॉपुलर है, कभी न कभी ज़रूर सुने ही होंगे शिलाजीत के बारे में। शिलाजीत देखिए इस प्रकार से मिलता है, जो कि पत्थरों की बात करें, जो बहुत बहुत जो माउंटेन होती है, जो पहाड़ होती है, उसमें जो भी इस प्रकार से ऊपर वाली जो परत होती है उसको ही छाँट कर लाया जाता है। यानी बहुत ज़्यादा दुर्लभ होती है। जो लोग इसे लाते हैं वो अपनी जान पर सबसे एक बार करते हो खेल कर लाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा भी है, और बहुत ज़्यादा ये असली शिलाजीत खोजना ये सबसे बड़ी कठिन काम है। कैसे खोजेंगे ये भी बताएंगे, बिल्कुल भी डिटेल में बात करने वाले हैं। क्या आपने पहली बार शिलाजीत का नाम सुना? यह एक खास प्राकृतिक पदार्थ होती है, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल नेचुरल जो बात करें एलिमेंट होती है, पदार्थ होती है, जो हिमालय जो होती है, हिमालय की जो पहाड़ियों होती है, या फिर बात करें और भी जैसे पहाड़ियों होती है जैसे मिलती है, पहाड़ियों से ये मिलता है। और इससे सर्दियों से आयुर्वेद में बहुत ही अहम माना गया है, बहुत ज़्यादा नंबर 1 पर इसको रखा गया है। इसके बाद जो सेकंड में आती है वो होती है अश्वगंधा। उसी के बाद जो अन्य बहुत सारे जो टैबलेट आजकल मार्केट में आ चुकी है तो वो सब आती है, लेकिन जो शिलाजीत है और अश्वगंधा, इसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता, नेवर, इम्पॉसिबल है इसकी बराबरी करना। और जैसे कि आयुर्वेद माना जाता है, आयुर्वेद में शिलाजीत को रसायन कहा जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी आना स्टार्ट हो चुकी है। इसका जो टैबलेट है वो भी बनता है, यानी ऐसा टॉनिक जो शरीर और जो यौन जीवन को फिर से ऊर्जावान देने में सबसे ज़्यादा अहम भूमिका निभाता है। शिलाजीत यौन इच्छा को बेहतर करने में मदद करता है, और इसकी खासियत है कि शरीर में हार्मोन के असर को ये संतुलित करता है, सबसे ज़्यादा संतुलित करने का काम यही करता है, जिससे सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर होते हैं। जब दिमाग तरोताज़ा और तनाव कम हो तो आपकी यौन इच्छा भी खुद ब खुद इंक्रीज होने लगती है। तो ये हुआ इसके बारे में। थोड़ा और भी जान लेते हैं कि ये आजकल बाजार में मिलने वाले जो शिलाजीत है वह कैप्सूल, इन सभी फ़ायदों का पाने का आसान तरीका है। कैप्सूल में भी आना स्टार्ट हो चुके हैं, लिक्विड फॉर्म में भी आप ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वो आपको महंगा पड़ेगा, तो आप कैप्सूल में भी यूज़ कर सकते हैं। आप इन्हें ऑनलाइन भी अच्छी कीमत पर खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं, नहीं चाहे तो आप दुकान से भी मंगा सकते हैं या फिर ले सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं गोकसुरा के बारे में। गोकसुरा का भी नाम आपने कभी न कभी जरूर सुना होगा। ये क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। यह एक अन्य जड़ी बूटी जो यौन प्रदर्शन बढ़ाने के लिए जिम्मेदार है, वह है गोकसुरा। यह एक प्राकृतिक उत्तेजक है जो पुरुष की यौन इच्छा को बढ़ा सकता है। अध्ययनों से पता चलता है कि यह शरीर में एलएच यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के उत्पादन को उत्तेजित कर सकता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन का जो उत्पादन होता है वह बढ़ता है। उसके बाद गोकसुरा का भी हम साथ ही इमेज तो नहीं ला पाए, क्योंकि बहुत सारे जो शिलाजीत के लगा चुके हैं, तो इसमें यह स्तमन क्रिया पर प्रभाव डाल सकता है। तो स्तमन का भी नाम आपने सुना होगा, जिससे जननांगों में रक्त प्रवाह में सुधार होता है। यह यौन इच्छा बढ़ाने में से लेकर प्रेमालाप के समय को बढ़ाने तक वह सब कुछ करता है जो एक पुरुष को अपनी यौन इच्छा को बढ़ाने के लिए चाहिए। यानी बात करें ये भी एक जड़ी बूटियों में एक अहम भूमिका निभाती है। उसके बारे में बात करते हैं आगे। इसको आपको कैसे इसका सेवन करनी है इसके बारे में ही बताते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसी चीज़ को आप जान तो लेते हैं कि कितना खाना है, कम खाना है, ज़्यादा करना है, निगेटिव इफेक्ट है, साइड इफेक्ट है, इसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो सबसे पहले हम खुराक तय के बारे में बात करते हैं कि खुराक कितनी कितनी आपको लेनी है। तो डेली बेसिस पे बात करें तो आपको 250 से 500 मिलीग्राम गोकसुरा कैप्सूल या चूर्ण भोजन के बाद लेना है। आपको भोजन से पहले नहीं लेना है, भोजन के आपको बाद में लेनी है। सेवन विधि बताते हैं, गुनगुने पानी की बात करें या फिर दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर बात करें जो शिलाजीत भी होती है उसका यूज भी ऐसे ही किया जाता है, या कोई लिक्विड फॉर्म में है, अगर आप पाउडर फॉर्म में है तो उसका भी यूज ऐसे किया जाता है।
उसकी मिल्क की बात करें या फिर गुनगुने पानी की बात करें, उसमें क्या किया जाता है, उसमें मिक्स कर दिया जाता है और उसको थोड़ा सा मिला दिया जाता है। उसके बाद जो पीने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट उसमें देखने को मिलते हैं। सेवन के बाद समय के बारे में बात करें, टाइमिंग सबसे ज़्यादा मायने रखती है। सुबह या फिर रात में नियमित रूप से ले, जब भी ले, यानी रेगुलरिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। प्रभाव की बात करें, एलएच हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का स्तर बढ़ाना, स्तंभन शक्ति और बात करें सेक्सुअल परफॉर्मेंस जोन में प्रदर्शन में ये सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट का काम करती है। तो इसका प्रभाव ही सबसे ज़्यादा है। सेवन का समय आप नोट कर लीजिए, सेवन की विधि नोट कर लीजिए और खुराक कितना लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, ना ही ज़्यादा कम लेना है, दोनों मिनिमम जितना बताया जा रहा है उतना ही आपको लीजिए। आपको 100% बेनिफिट आपको देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं सबसे अंतिम तरीका जिसका नाम है व्यायाम की शक्ति, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इतना इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपका कुछ योग करते हैं ना, सिर्फ योग में इतनी पावर होती है कि आपका इतना ज़्यादा आपका स्टेमिना डेवलप करा देती है जितना कोई नहीं, कोई आयुर्वेदिक नहीं, कोई होम्योपैथिक नहीं, कोई घरेलू उपाय नहीं करा पाती है। क्योंकि ये जो होती है ना एक्सरसाइज आपको नेचुरली होती है, आपके बॉडी खुद आप खुद उसे डेवलप करते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसका यूज़ आपको सबसे ज़्यादा करनी है। व्यायाम की शक्ति, एक्सरसाइज पावर, जिसे हम योग और बोलते हैं। जिसके योग में आप बहुत सारे प्राणायाम भी कर सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा योगासन भी आते हैं, उनका भी आप यूज़ कर सकते हैं इसे स्टेमिना बढ़ाने के लिए। उसके वार्म अप भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन व्यायाम जो है ये सबसे ज़्यादा ये भी एक अहम भूमिका निभाती है हमारे जो भी स्टेमिना होती है उसे ग्रो करने में। इसमें कोई संदेह नहीं है, नो डाउट कि जो शारीरिक गतिविधियाँ होती है, जो फिजिकल एक्टिविटी होती है, उसके स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ तनाव के जोखिम को कम कर सकती है और इस प्रकार आपकी यौन इच्छा को बढ़ा सकती है। वास्तव में नियमित जो व्यायाम होते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज होती है, आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी सुधार सकती है। अपने साथी के साथ हर दिन व्यायाम की दिनचर्या जो होती है ना, उसको शामिल करने में ये बंधन बढ़ता है, कल्याण में सुधार होता है और आपसे समर्थन में भी बढ़ावा मिलता है। तो आपको एक्सरसाइज भी ज़रूर से ज़रूर करनी है। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।